Good morning everyone and welcome to the class. We will today start first chapter in civics. Okay, so all of you take out your civics book. In civics book you will see the name of the first chapter is understanding diversity. Okay, so we are going to read we are going to study about the diversity that is found all around us. What you can see that when you see around yourself, what we find, if suppose you are in the school, in the classroom, and there are many students in the class, and your classmates are there who are of the same age, है ना, जिस एज के आप हैं उसी एज के वो भी होते हैं, लेकिन जब अगर आप देखें तो यू ऑल आर वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म, है ना, बट यू ऑल अपीयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से आप अलग दिखाई देते हैं, है ना. आप ये नहीं कि सब लोग एक जैसे नज़र आते हो. हम सब जो है अपीयरेंस में एक दूसरे से अलग हैं, हम सब अलग तरीके से दिखते हैं. बट नॉट ओनली दिस कि वी लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक्चुअली मैनी टाइम्स वी फाइंड दैट other children speak different language, they may belong to different religion, their culture may be different. So in this way we see that there is diversity. This is called diversity. इसी को हम diversity कहते हैं कि जब हमारे चारों तरफ जो लोग हैं they are belonging to different background. उनका बैकग्राउंड अलग है. जो हमारे चारों तरफ लोग हैं उनका रिलीजन अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका लैंग्वेज अलग हो सकता है. तो ये जो हम डिफरेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, दिस इज द डाइवर्सिटी. इसी डाइवर्सिटी को आपको समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर आपको ड्राइंग बनाने दिया जाता है कि ह्यूमन फेस की ड्राइंग बनाइए, ठीक है, तो ह्यूमन फेस की अगर आप ड्राइंग बनाते हैं, सारे बच्चे क्लास में, सपोज आर्ट की क्लास है, आर्ट की क्लास में आपको ये काम मिला कि आपको ह्यूमन फेस ड्रॉ करना है. तो आप क्या देखेंगे कि हर बच्चा, जो भी आपके आसपास बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, वो सभी ह्यूमन फेस ड्रॉ करते हैं. सभी 2 आँख बनाएंगे, 1 नाक बनाएंगे, लिप्स बनाएंगे, 2 कान बनाएंगे, बाल बनाएंगे, सभी ह्यूमन फेस ही ड्रॉ करेंगे. लेकिन उन सबका जो ह्यूमन फेस होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, है ना. इस बात का बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि किन्हीं 2 लोगों ने जो ह्यूमन फेस ड्रॉ किया है वो बिल्कुल एक जैसा हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से डिफरेंट होगा, है ना. तो ये क्या है कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं. हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक अपीयरेंस है, जो बेसिक चीज़ें हैं, हम सभी इंसान हैं, हम सबके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, है ना. ये सब चीज़ों में हम सिमिलर हैं. बट अगर हम देखें तो हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस होते हैं, डाइवर्सिटीज़ होती है, अलग अलग हम होते हैं एक दूसरे से. अपीयरेंस में अलग होते हैं. हमारी ड्राइंग स्टाइल दैट इज़ डिफरेंट. एक जने की ड्राइंग स्टाइल और दूसरे जने की ड्राइंग स्टाइल में बहुत डिफरेंस होता है ना. तो इसके अलावे और भी डिफरेंसेस होते हैं. जैसे जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. जिस रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है. जिस कल्चर को हम जो कल्चर कैरी कर रहे हैं वो कल्चर हमारा डिफरेंट हो सकता है. तो इस तरह से डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं.
ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे यू विल सी इन योर बुक इन पेज नंबर 4 वन वर्क इज गिवन, जिसमें कि आपको फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में, आपके खुद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिल अप करना है। लाइक फर्स्ट जो है वो ये है, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, व्हाट यू लाइक टू वेयर इफ़ यू आर गोइंग आउट। तो इसमें बहुत सारे जिसको जो पसंद है वो लिखेगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हर बच्चा, हर गर्ल या हर बॉय जो है वो एक ही चीज़ लिखेगा कि वो उनको पसंद है ना। किसी को हो सकता है फ्रॉक पहन के बाहर जाना पसंद हो अगर गर्ल है तो, हो सकता है किसी को जीन्स पहनकर, जीन्स और टी शर्ट पहनकर जाना पसंद आता हो, किसी को स्कर्ट पहनकर बाहर जाना पसंद आता हो, किसी को प्लाजो पहनकर बाहर जाना पसंद आता हो। तो इट इज़ हम सब अलग हैं, हमारे चॉइसेस अलग हैं, हमारे इंटरेस्ट अलग है ना। तो अगर ये आप जो काम है इसको करेंगे तो, और फिर जब हम आंसर मैच करेंगे, अगर क्लास में हम होते तो हम इन ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, है ना। वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो जैसे कि दूसरा जो है एट होम आई स्पीक इन, जब हम घर में होते, जब स्कूल में होते हैं तब तो हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलना होता है, बट जब हम घर में होते हैं तो हम वो लैंग्वेज बोलते हैं जो हमारा अपना लैंग्वेज होता है। तो दूसरा जो आपको फिलअप करना है वो ये है कि एट होम आई स्पीक हिम, जब हम घर में होते हैं तो हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। तो एट होम हर किसी का लैंग्वेज सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोगों के लैंग्वेज जो घर में वो बोलते हैं, जो उनका अपना लैंग्वेज है, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। एंड देन माई फेवरेट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट आपका फेवरेट क्या है। किसी का क्रिकेट हो सकता है, किसी का फुटबॉल हो सकता है, किसी का कबड्डी हो सकता है ना, किसी का हाइड एंड सीक हो सकता है। तो ये डिफर करता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, कौन से बुक्स, किस बारे में बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, ये भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे किसी को किंग और क्वीन की स्टोरीज वाले बुक पसंद होंगे, किसी को हो सकता है कि घोस्ट वाले स्टोरीज पसंद होंगे, है ना। किसी को हो सकता है कि मिस्ट्री टाइप ऑफ स्टोरी जो होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी वाली स्टोरी किसी को पसंद हो सकती है। तो इस तरह से हम सब जो है ना, कुछ मामलों में हम एक दूसरे से मिलते भी, ऐसा नहीं है कि सबका ही डिफर करेगा। हो सकता है जब इन आंसर्स को हम मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ लोगों के कुछ आंसर्स, सभी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा सभी, कुछ लोगों के कुछ आंसर्स आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे आंसर किसी एक का दूसरे से मैच करे ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब कुछ मामलों में इन सम रिस्पेक्ट वी आर लाइक ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के जैसे होते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें हम एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं, बल्कि हम एक दूसरे से अलग होते हैं। यही जो अलग होना है, वी आर नॉट लाइक ऑल अदर पीपल, वी आर डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट, दिस इज डाइवर्सिटी। इसी को हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं, और इसी के बारे में हम ये 2 चैप्टर हमारा इस डाइवर्सिटी को लेकर है। ये जो फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग डाइवर्सिटी को समझेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी क्यों है इंडिया में, और डाइवर्सिटी का रीज़न तो देख लिया क्यों है इंडिया में, देन इस डाइवर्सिटी से हमें फ़ायदा क्या मिला है ना, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी जो हमारा एक हम स्टोरी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये स्टोरी है 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है, ठीक है। कैसे उनमें फ्रेंडशिप होता है, क्या क्या उनमें बातें होती हैं, इस बारे में ही हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, सो वी विल सी कि कैसे दोस्ती की जाती है। सो जब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि मोस्टली हम वैसे ही लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, है ना। मोस्टली यही होता है, जब भी हम हमारी फ्रेंडशिप मोस्टली ऐसे ही लोगों से होती है जो हमारे जैसे होते हैं। हमारे जैसे कहने का मतलब जो वही लैंग्वेज बोलते हैं जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो जिनका कल्चर हमारे ही जैसा होता है, ऑलमोस्ट, है ना। तो ज़्यादातर जो
नॉर्मली हम हम हमारे समझ में जो आती है बात वो यही कि फ्रेंडशिप जो होती है वो जो जो लोग हमारे जैसे होते हैं हम उनसे बातें करते हैं, हम उन्हीं से फ्रेंडशिप करते हैं। लेकिन यहाँ अभी जो हम लोग स्टोरी जानने जा रहे हैं, जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, वो ऐसे दो लोगों के बीच की दोस्ती की स्टोरी है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कुछ मामलों में वो एक दूसरे के जैसे भी है, बट कई सारे मामले में वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या स्टोरी है। स्टोरी जो है ये दो बच्चों की स्टोरी है। ठीक है, और दो जो बच्चे हैं दोनों का ही नाम क्या है, समीर है। बोथ ऑफ देम हैव दिस नेम समीर। एक समीर जो है उसको हम समीर एक कह रहे हैं और दूसरा जो है उसको हम समीर दो कह रहे हैं। ठीक है, अब जो समीर एक है वो क्या है, वो एक बच्चा है जो कि साइकिल से हर दिन राइड करते हुए गुजरता है एक स्ट्रीट से। ठीक है, और एक दूसरा बच्चा है जिसको कि समीर दो हमने कहा है। तो समीर एक कौन है, जो साइकिल से राइड करता है। ठीक है, और दूसरा जो बच्चा है वो कौन है, वो स्ट्रीट पे न्यूज़पेपर सेल करने वाला बच्चा है। ठीक है, दूसरा जो समीर दो है ही सेल्स न्यूज़पेपर इन द स्ट्रीट। ठीक है, अब ये जो समीर एक है वो हर दिन एवरी डे इन द इवनिंग क्या होता है कि वो जो जनपद क्रॉसिंग है, ठीक है, जनपद क्रॉसिंग है, वहां से वो गुजरता है हर शाम। जनपद क्रॉसिंग जो कि बहुत ही बिजी एरिया है उस जगह का, वहां से वो गुजरता है। और जब भी वो उस क्रॉसिंग से पास करता है तो क्या होता है कि एक बच्चा, वही जो समीर दो है जो न्यूज़पेपर सेल करता है, वो हाथ में इंग्लिश पेपर लिए हुए उसके पीछे दौड़ता है और चिल्लाता है कि शाम की जो भी हेडलाइन होती है उसको चिल्ला करके सुनाता है। जैसे नहीं होता है आज की ताज़ा खबर, ऐसे करके जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो बोलते हैं, तो ऐसे ही वो बच्चा अपने हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर के शाम की जो न्यूज़ है उसको चिल्लाते हुए सुनाता है। ठीक है, और कैसे सुनाता है, मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स के, कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी अपने जो भी वो जानता हो है उसके साथ वो हिंदी वर्ड के साथ मिला करके शाम की न्यूज़ बताते हुए उस साइकिल चलाने वाले समीर एक के पीछे वो भागते हुए बताता है उसको। ठीक है, वो कभी नहीं रुकता था, कभी भी समीर एक जो है वो उससे न्यूज़पेपर नहीं परचेज करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो समीर एक है वो रुक जाता है। ठीक है, और वो उससे हिंदी पेपर मांगता है। उसके पास दोनों पेपर होते थे, जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का है समीर दो, उसके पास दोनों पेपर होते थे, हिंदी और इंग्लिश। बट वो जब भी उस लड़के को, जिसको समीर एक को, जब भी वो देखता था कि साइकिल चलाते हुए वो जनपद क्रॉसिंग से पास कर रहा है, तो वो इंग्लिश पेपर ही लेकर उसके पीछे भागता था और इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स मिलाकर उसको न्यूज़ सुनाता था। लेकिन जब समीर एक ने साइकिल रोका और उससे न्यूज़पेपर मांगा, तो कौन सा न्यूज़पेपर मांगा, हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, तो जब उसने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा तो जो समीर दो था जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, वो बहुत आश्चर्य हो गया उससे, वो ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसको तो लगा कि ये तो हिंदी इसको तो आती ही नहीं होगी, ये तो इंग्लिश बोलने वाला लड़का है, इसको इंग्लिश ही पढ़ने आता है, हिंदी तो इसे ये जानता ही नहीं होगा। इसलिए हर दिन वो उसके पीछे इंग्लिश वाली पेपर लेकर दौड़ता था। लेकिन जब उसने रोक करके हिंदी पेपर मांगा तो इसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो तब ये पूछता है, यू मीन यू नो हिंदी।
क्या मतलब तुम हिंदी जानते हो? तुम जो हिंदी पेपर मांग रहे हो तो क्या इसका मतलब तुम हिंदी जानते हो? तो समीर एक ने क्या कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, है ना। और तब फिर उसने उससे हिंदी पेपर खरीद लिया, उसके पैसे दे करके उसने हिंदी पेपर खरीद लिया। और फिर पूछ रहा है ये समीर एक, वाई व्हाट डिड यू थिंक, तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? तो वो सोचा, वो बोला, दूसरा जो बच्चा जो पेपर बेचने वाला है समीर दो, वो कहता है कि बट यू लुक सो अंग्रेज, तुम कैसे दिखते हो, तुम अंग्रेज जैसे दिखते हो। सो ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। तो अभी भी उसको बहुत मतलब ही इज़ वेरी मच सरप्राइज्ड कि जो ये लड़का अंग्रेज के जैसा दिखता है, अंग्रेज के जैसा दिखना मतलब पढ़ा लिखा, है ना, अच्छे से कपड़े पहन के पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसको ये लगता था कि ये हिंदी नहीं जानता होगा। और अभी भी ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव कि इसको हिंदी आती है। बट वो जो बच्चा है समीर एक, जो कि साइकिल राइड कर रहा है, वो कह रहा है ऑफ कोर्स आई कैन रीड हिंदी, है ना, एंड आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। हिंदी तो मेरी एक सब्जेक्ट है। जब हम स्कूल में हमारे स्कूल में हिंदी जो एक सब्जेक्ट है, तो हिंदी तो मुझे पढ़ना ही है। हिंदी में लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, समझता भी हूँ, क्योंकि हिंदी तो एक सब्जेक्ट है। आप लोग भी हिंदी पढ़ते हो, है ना, हिंदी तो सबको पढ़ना है। तो इस तरह से वो उसको समझाता है। अब वो तो जो बच्चा न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, उसको he has never been to school, है ना, वो कभी भी स्कूल नहीं गया। तो अब उसके लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। जब उसने कहा ना कि हिंदी तो हमारा एक सब्जेक्ट है, तो अब ये जो समीर दो है ये इसको नहीं समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो पूछता है सब्जेक्ट। अब जो समीर एक है जिसने बताया उसको कि हिंदी हमारा एक सब्जेक्ट है, वो ये सोच रहा है कि कैसे इसको मैं सब्जेक्ट का मीनिंग बताऊं एक ऐसे बच्चे को जो कि कभी भी स्कूल नहीं गया है। उसको मैं कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट द सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी आज तक स्कूल गया ही नहीं है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की है, उसको मैं कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो वो बोलना शुरू ही किया था, तब तक क्या हुआ कि लाइट्स चेंज हो जाते हैं। रेड लाइट था तो वो रुका हुआ था, उसी में ये सारी बातें हुई। अब वो लाइट, रेड लाइट टर्न होकर के येलो के बाद वो ग्रीन हो जाता है ना। तो अब इसको जाने का टाइम हो गया, क्योंकि लाइट्स चेंज हो गया, ग्रीन लाइट आ गया था, जाने का सिग्नल हो गया। उधर से जो उनके उसके पीछे जो डिफरेंट व्हीकल्स थे वो हॉन्किंग करने लगे, हॉर्न बजाने लगे, तो इसको जाना था, है ना। एंड इसके बाद वो चला जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे फिर से वो दोनों मिलते हैं। वो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का था वो वहीं पर, समीर तो वहीं पर खड़ा होता है उसी क्रॉसिंग पे, और उधर से वो साइकिल चलाते हुए समीर एक आता है, दोनों फिर से मिलते हैं। और जो समीर दो था वो उसको देख के स्माइल कर रहा था, ही वॉज स्माइलिंग एट समीर एक। एंड उसने हिंदी पेपर निकाल रखा था। हर दिन तो वो इंग्लिश पेपर निकालता था, है ना, लेकिन आज उसने हिंदी पेपर निकाल रखा था, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि जो लड़का है जो अंग्रेज जैसा दिखता है, बट वो हिंदी पढ़ना, समझना और लिखना जानता है। तो आज उसने उसके लिए क्या निकाल के रखा था, हिंदी पेपर निकाल के रखा था। ठीक है, एंड नाउ ही सेड, भैया आपका अखबार, है ना, आपका अखबार, न्यूज़पेपर, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर वो कल वाली जो बात छूटी थी ना, सब्जेक्ट पे ही इनका जो बातचीत हो रही थी वो रुक गई थी। तो फिर से आज वो पूछ रहा है कि आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या चीज़ है ये। तो ये जो समीर एक था
वो सही में उसको बताने में अपने आप को इनकेपेबल उसको लग रहा था कि कैसे समझाऊं। और ये भी हो रहा था कि ये जो इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट उसके मुंह से निकला वो बड़ा ही अटपटा लग रहा था। वो फिर बोला कि अच्छा ठीक है, इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ये वही होता है ना। क्या है सब्जेक्ट? समीर एक ने कहा कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वही होता है। और फिर क्या हुआ कि रेड लाइट आ गया तो वो रुका हुआ था, क्योंकि रेड लाइट पे तो हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं, है ना, रुका हुआ था। तब ये समीर एक जो है उसने समीर दो से पूछा कि हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी भी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड। उसने क्या आंसर किया? कभी भी मैं स्कूल नहीं गया, मैंने आज तक स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं की, मैं स्कूल गया ही नहीं। एंड उसके बाद उसने क्या कहा कि आई बिगैन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, जबकि अपने आप को वो कितना बता, जैसे साइकिल की जो उसकी हाइट थी, समीर एक साइकिल राइड करता था ना, तो वो उसकी साइकिल की हाइट को दिखा करके कह रहा है कि जब मैं इतना बड़ा था, जैसे हाथ से होता है ना, और नीचे हमारा कैमरा उतना नीचे नहीं आ पाएगा इसलिए आई एम नॉट एबल टू टेल यू, वो बहुत छोटा था, मतलब बहुत छोटे से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसने ये कहा कि पहले मेरी माँ, माई मदर यूज टू कम विथ मी, क्योंकि मैं छोटा था तो मैं अकेला नहीं आ सकता था, तो उस समय मेरी जो मदर थी वो मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला कर सकता हूँ, अब मैं अकेला ही आता हूँ, ठीक है। तो और ये बताने में उसको बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही है, ये बताने में उसको बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही है कि वो जब इतना छोटा सा था तभी से वो काम कर रहा है ना, और वो कभी भी स्कूल नहीं गया है। एंड देन समीर एक आस्क्ड हिम कि वेयर इज योर मदर नाउ, अब तुम्हारी मदर कहाँ है ना। तो उसने कहा, पूछा जब तक में क्या हुआ कि फिर से लाइट जो है वो टर्न हो जाती है, ग्रीन लाइट हो जाती है और फिर वो निकल जाता है समीर एक। एंड तब वो जब वो जा रहा था आगे तभी उसको सुनाई देता है कि वो चिल्ला करके बोलता है सी इज इन मेरठ, विथ आगे के वर्ड्स वो नहीं सुन पाता है। तो ये जो समीर दो है जो कि न्यूज़पेपर सेल करता है, उसकी मदर कहाँ पर है? उसकी हर मदर इज इन मेरठ। अब हम लोग आगे क्या कहते हैं कि नेक्स्ट डे फिर वो मिलते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एवरी डे दे स्टार्टेड टू मीट ईच अदर, दे स्टार्टेड टू टॉक टू ईच अदर, उनकी फ्रेंडशिप हो गई है अब, है ना। अभी तक नहीं हुई थी लेकिन अब उनकी फ्रेंडशिप हो गई है। अब हर दिन वो वहीं ट्रैफिक सिग्नल जो है, जनपद क्रॉसिंग जो है, उस पे वो मिलते हैं। और तब उसने नेक्स्ट ही जब वो मिलता है तब वो अपना नाम बताता है। अभी तक नाम दोनों एक दूसरे का नहीं जान रहे, ठीक है। जब नेक्स्ट डे मिलता है जो न्यूज़पेपर सेल करने वाला था वो बताता है कि माय नेम इज समीर, है ना। और उस तब वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो समीर है, बहुत ही शर्माते हुए, काफ़ी शाइली। ही आस्क्ड व्हाट्स योर नेम। तो वो भी, उसका भी नाम समीर था, जो बाईसाइकिल चलाता था जो लड़का, है ना, जो कि अंग्रेज जैसा लगता था उसको, उसका नाम भी समीर था। तो वो बताता है माय नेम इज समीर टू। तब वो बहुत ही घबरा गया, उसकी आंखें एकदम बहुत खुश हो गया, उसको इस बात से बहुत खुशी हुई कि जो मेरा नाम है वही मेरे दोस्त का भी नाम है ना, हम दोनों का एक ही नाम है। तो और बहुत उसे आश्चर्य भी हुआ। व्हाट, वो पूछा तो उसने कहा यस आई एम समीर, है ना। और समीर क्या होता है? हनुमान के फादर का नाम है, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर। हनुमान जो हमारे अगर हिंदुइज्म में देखेंगे तो हनुमान एक गॉड है ना। हनुमान के फादर कौन है? फादर ऑफ हनुमान इज पवन। हनुमान को पवन पुत्र भी कहते हैं, है ना। तो पवन का ही एक सिनोनिम है समीर। तो जो ये समीर एक था जो कि बाईसाइकिल राइड करता था,
उसने अपने नाम का मीनिंग बताया कि मैं समीर हूँ, और समीर का मतलब क्या होता है, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर। और तब उसने कहा कि जो जो न्यूज़पेपर सेल करने वाला था उसने कहा कि तुम समीर एक हो, है ना, जो साइकिल राइड करने वाला बच्चा था उसको उसने कहा कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ, आई एम समीर दो एंड यू आर समीर एक। ठीक है। और इसके बाद और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, और दोनों की जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी दोस्ती में बदलती जा रही है ना। और फिर वो साइकिल चला करके निकल जाता है आगे। ठीक है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब फिर से वो लोग जनपद क्रॉसिंग पे मिलते हैं तो क्या होता है कि जो समीर दो था उसके चेहरे पे वो स्माइल नहीं था जो स्माइल हर दिन होता था। द स्माइल विच यूज्ड टू बी देयर एट द फेस ऑफ समीर दो एवरी डे, दैट स्माइल वाज नॉट देयर ऑन दैट डे। ठीक है। तो समीर एक ने देखा कि वो परेशान लग रहा है तो उसने पूछा तो पता चला कि मेरठ में कुछ ट्रबल हो गया। देयर इज सम ट्रबल इन मेरठ। मेरठ, यू रिमेम्बर, हर मदर लिव्स इन मेरठ, है ना। अब मेरठ में कुछ प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम ये आया कि वहाँ पर राइट हो गया। राइट्स क्या होते हैं? जब बहुत छोटी सी बात पे दो ग्रुप्स के बीच में दंगे हो जाते हैं, है ना, मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको हम राइट्स कहते हैं। तो वैसा ही जो राइट है वो मेरठ में हो गया है, और उस राइट में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। ऐसा ही होता है, राइट्स जब होते हैं तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं उनकी जानें चली जाती हैं। तो ये इसलिए घबराया हुआ क्योंकि उसकी मदर मेरठ में है और वहाँ पर राइट्स हो गए हैं, और राइट्स में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। और तब ये जो समीर एक है उसने न्यूज़पेपर को पढ़ा, देखा, क्योंकि वो तो न्यूज़पेपर था ही उसके पास। जब उसने न्यूज़पेपर देखा तो उसको पता चलता है कि कम्युनल राइट्स हो गए हैं वहाँ पे मेरठ में। कम्युनल राइट्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनल राइट्स? कम्युनल राइट्स का मतलब होता है जब दो डिफरेंट जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनके बीच में जब दंगे होते हैं, रिलीजियस रीजन से ही, कुछ भी रीजन से, फॉर द रीजन ऑफ रिलीजन ओनली, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, उसी को हम लोग रिलीजियस राइट्स कहते हैं, कम्युनल राइट्स कहते हैं। तो इसने जब समीर एक ने पेपर पढ़ा तब उसको पता चला कि मेरठ में कम्युनल राइट्स हो गए। और फिर वो कम्युनल राइट्स में क्या हुआ होता है कि जैसे कि हमारे अगर कंट्री में देखा जाए तो जो मुस्लिम्स हैं दे आर इन माइनॉरिटी, और जो हिंदू है वो मेजॉरिटी में है। और मोस्टली जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो इन्हीं दो कम्युनिटीज़ के बीच में होते हैं, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। मोस्टली क्रिश्चियंस के साथ भी होता है, सिखों के साथ भी होता है, लेकिन जो ये न्यूज़ थी वो कम्युनल राइट मुस्लिम और हिंदू के बीच की थी, और इसमें जो लोग मारे गए थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। तो अब जो समीर एक है उसको क्या लगा कि कम्युनल राइट जो हुआ उसमें तो मुस्लिम्स मारे गए, तो ये समीर क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि उसको ये लगा कि ये समीर भी मेरी तरह हिंदू है, क्योंकि उसने अपने नाम का मीनिंग बताया था ना समीर एक ने, कि समीर का मतलब है फादर, अनदर नेम फॉर द फादर ऑफ हनुमान। तो वो तो हिंदू था जो साइकिल चलाता था, और उसने यही सोचा कि इसका भी नाम समीर है जो कि न्यूज़पेपर बेचता है, तो उसको लगा कि ये भी मुस्लिम, ये भी हिंदू है, बट एक्चुअली वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम था समीर तो। और तब उसने बताया कि आई एम अ मुस्लिम समीर, आई एम नॉट हिंदू समीर, यू आर हिंदू समीर, आई एम मुस्लिम समीर। ठीक है। और जो भी मेरे रिश्तेदार हैं सभी कोई, एवरीवन इज देयर इन मेरठ,
अब वो बहुत दुखी था, बहुत रो रहा था, हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स। और उसने उसको कंसोल करने की कोशिश की समीर एक ने, लेकिन वो बिल्कुल उसकी तरफ देखा नहीं। और उसके बाद कभी भी क्रॉसिंग पे वो नहीं मिला, वो समीर दो, कभी भी उन दोनों की फिर मुलाकात नहीं हुई। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो समीर दो जो था वो कहाँ चला गया, उसके बारे में समीर एक को कुछ भी नहीं पता चला। सो दिस इज़ द स्टोरी। हम लोग इसको कल इसके बारे में और भी बातें करेंगे, ठीक है।